India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने एससीओ के ऊपर जो भी कमेंट्स किए, अब उन्होंने ये एतराफ़ किया है। भारत से रिश्तों को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा। भारत अमेरिका के रिश्ते बेहद ही खास हैं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। मोदी एक बेहतरीन प्रधानमंत्री है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और ये एक शॉकिंग स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट ऑफ कह लें कि अमेरिका की तरफ से। इंडिया रिस्पेक्ट्स प्रेडिक्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये दो चीजें वो कह रहे हैं। And this is a message, clear message to the United States. क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वर्ल्ड की सुपर पावर अमेरिका इतना कमजोर और इतना जो है ब्रोकन क्यों खुद को फील कर रहा है। एससीओ समिट के बाद हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत कुछ खासी खराब लग रही है। ग्रेट सिविलाइजेशन है, हिंदू सिविलाइजेशन है। एससीओ का सरबराही इजलास था, इसमें बड़ी कामयाबियां मिली हैं भारत को। पाकिस्तान को बड़ा साइडलाइन लगा दिया गया है क्योंकि उनकी मईशत काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। तो इंडिया अब कह रहा है कि जी हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हैं, पॉपुलेशन भी हमारी बहुत बड़ी है। तो जब ये इन कंट्रीज को ट्रंप ने इकट्ठा देखा ना, तो उसने अपने वो जैसे कहते हैं ना कि आइसोलेट कर दिया था इन सब ने। हाँ, पावर जाती देखी। तो इंडिया ने हमारी एक बार नहीं सुनी। इंडिया के ऊपर हमने सैंक्शंस लगाए, लेकिन इंडिया को 1% फर्क नहीं पड़ा। इंडिया को हमने गिराने की कोशिश की, इंडिया उतना ही ऊपर गया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर खड़ा हुआ विवाद अब शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सुबह सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रति फिर से दोस्ती का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वह हमेशा प्राइम मिनिस्टर मोदी के दोस्त बने रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच विशेष संबंध है और चिंता की कोई बात नहीं है, बस कभी कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं। ट्रंप के बयान पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी प्रतिक्रिया देने में देर नहीं की। दोनों ही नेताओं के ताजा बयान इस बात के संकेत दे रहे हैं कि दोनों देशों के बीच रिश्ते धीरे धीरे सामान्य हो सकते हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने कार्यालय में शुक्रवार को कहा, मैं हमेशा नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा, वह शानदार प्रधानमंत्री हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष तरह के संबंध है, चिंता की कोई बात नहीं है, बस कभी कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं। ट्रंप इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या वह भारत के साथ संबंधों को फिर से सुधारने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच संबंध पिछले 2 दशकों के सबसे खराब दौर से गुजरे हैं। ये एक्सप्लेन करता है कि इंडिया ने हमारी एक बार नहीं सुनी। इंडिया के ऊपर हमने सैंक्शंस लगाए, लेकिन इंडिया को 1% फर्क नहीं पड़ा। इंडिया को हमने गिराने की कोशिश की, इंडिया उतना ही ऊपर गया। इंडिया को हमने कहते ना पाँवों में मिट्टी में रोलने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने उतने ही अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए। अब देखिए कि इंडिया ट्रंप जो एक कंट्रोवर्सी हमें नजर आ रही है, बेसिकली कंट्रोवर्सी क्या है? वो कंट्रोवर्सी ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने उनको सलाम नहीं किया तो ट्रंप गुस्सा कर गए, ठीक है। वो कंट्रोवर्सी ये है कि आने वाले दौर में इंडिया जैसे इकोनॉमी वाइज ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया की जीडीपी जैसे दुनिया को शो करती नजर आ रही है, इंडिया सुपर पावर ना बन के बैठ जाए, ठीक है। अगर इंडिया सुपर पावर बन के बैठ गया तो ट्रंप की जान को लाले पड़ जाएंगे। ट्रंप मुंह दिखाने का काबिल रहेगा कि यार मेरा तो धंधा चलता था, मेरा तो असला बिकता था। लेकिन एक मुल्क जिसने असला भी नहीं बेचा, जिसने धंधा भी नहीं चलाया, जिसने जंगें भी कराई नहीं, लेकिन वो स्टिल सुपर पावर बन गया। वो कैसे बन गया? वो मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। वो ऐसे बनेगा कि उनकी जो पब्लिक है वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ लॉयल है। उनकी पब्लिक जो है वो जीती और मरती किस लिए है? इंडिया वर्ल्ड के लिए जीती मरती है। वो उनकी पब्लिक अपने मुल्क के बारे में सोचती है। उनकी पब्लिक ये नहीं सोचती कि हम मुल्क छोड़ के चले जाएं। उनकी पब्लिक ये नहीं सोचती कि अमेरिका जाए, वहाँ पे जाकर डॉलर्स कमाएं और अपने मुल्क आए ना। उनकी पब्लिक ये सोचती है हम अपने मुल्क में रहें, चाहे 30,000 की जॉब करें, अपने मुल्क को बेनिफिट दें, अपनी मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस करें। अब देखिए कि इंडिया के अंदर इतनी इंपोर्टेड गाड़ी नहीं चलती होगी जितनी वहाँ पे टाटा और जो महिंद्रा है, लाइक इस तरह की जो उनके अपने लोकल ब्रांड्स है वो गाड़ियाँ चलती होंगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं ना, जहाँ से पता चलता है कि कौन से कंट्री के पब्लिक है वो कहाँ पे जीना पसंद कर रही है। अगर उनको इतना ही ट्रंप से कोई बेनिफिट हो तो ट्रंप की इंडस्ट्री में पाकिस्तान में क्यों आए? तो इंडिया में सारी की सारी आग लगी है, ये एससीओ की मीटिंग की वजह से लगी है। और जहाँ पर पुतिन, चाइना एंड इंडिया तीनों के प्राइम मिनिस्टर्स एक अच्छे खासे फोटो क्लिक में आए हैं। और जितनी कह लें कि वायरल हो चुकी हैं फोटोज नरेंद्र मोदी की, कह लें कि उनके चाइना के प्रेसिडेंट की एंड पुतिन की, तो ट्रंप कहते हैं मैं अनबॉदर्ड हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन आप ट्वीट भी कर देते हो। देखिए ये मैं एक यहाँ पे एक इमोशनल पॉइंट थोड़ा सा छोड़ता हूँ कि जो बंदा कहता है ना मुझे फर्क नहीं पड़ता,
सबसे ज्यादा फर्क ही बेसिकली उसको पड़ता है, ठीक है। अगर वो मैं हूं ना, मैं कहूंगा ना यार ये ट्रम्प जो भी कर रहा है मुझे क्या से, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मैं चेक जरूर करूंगा। मुझे फर्क ही पड़ता है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ ना, मैं फिर जाकर ट्रम्प के ट्विटर अकाउंट को भी स्क्रॉल करूंगा, ट्रम्प ने क्या अपडेट दी है या नरेंद्र मोदी का क्या आगे से पॉइंट है। तो ये बेसिक चीज होती है कि जो बंदा अपनी तरह से एक माचो मैन इन सिंपल वर्ड्स कहता है ना, वो बेसिकली होता नहीं है। वो बेसिकली उसको वो चीज का अपडेट भी लेना होता है, उसको स्टॉक भी करना होता है बेसिकली। तो मेरे ख्याल में जहां तक ट्रम्प की पॉइंट रहा, ट्रम्प ने जहां तक कहा कि मैं बॉदर नहीं करता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो भाई आपको फर्क नहीं पड़ता ना, ठीक है। आप बाहर में जो इंडिया जो कर रहा है करने दो। अब इंडिया नहीं कर रहा बेसिकली। देखिए एससीओ की मीटिंग में इंडिया, पाकिस्तान के लिए ट्वीट्स क्यों होती? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी तो एससीओ में गए हैं। मैं आपको जो पहले इंडिया की बात बताता हूँ, इंडिया खुद एससीओ में गया नहीं गया। इंडिया ने चाइना से खुद हाथ मिलाए नहीं मिलाए। चाइना ने आके इंडिया से हाथ मिलाए, चाइना ने आके इंडिया से ट्रेड ओपन की, चाइना ने आके इंडिया को टूरिस्ट वीजा ओपन किए, चाइना ने आके एससीओ के लिए इन्वाइट किया। तो यहाँ पे इंडिया ने तो कुछ भी नहीं किया। अब देखिए अगर मैं बिलियनियर हूँ ना, मैं लैंडलॉर्ड हूँ ना, तो हर बंदा मेरे साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। सेम एज इट इज इंडिया। इंडिया की जो आबादी है ना, वही इंडिया की पावर है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वही इंडिया की पावर है। वो कैसे, क्वेश्चन मार्क तो ये, वो कैसे, वो इस तरह से कि इंडिया की जो पब्लिक है वो अगर कह देना कि यार ये दिन है, तो मानना पड़ता ही दिन है। क्यों? क्योंकि उनकी आबादी के सर के ऊपर बहुत सी मार्केट चढ़ रही हैं, बहुत से बिजनेस चढ़ रहे हैं, बहुत से मुल्क चढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में देखें, एक सिंपल सा पॉइंट है, मालदीव इंडिया का एक इशू चला, इंडिया के ऑडियंस ने मालदीव जाने का बाइकआउट कर दिया, मालदीव उल्टे पांव आके गिरा, ठीक है। तो जो मुल्क दूसरे मुल्क को उल्टे पांव आके गिराना जानता हो, वो किसी के आगे जाके उल्टे पांव नहीं गिरता कभी। मैं यहाँ पे और जो उनके जो एक कॉमर्स के जो सेक्रेटरी कह लें जो भी हैं, हावर्ड, उनकी स्टेटमेंट का भी जवाब पहले ही दे दिया कि जिस मुल्क को अगले बंदों को उल्टे पांव बुलाना आता है, वो कभी उल्टे पांव खुद नहीं जाते। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो ट्रम्प है, वो जो मर्जी बकचोदी इन सिंपल वर्ड्स कहते हैं करते रहे, ठीक है। तो वो शुड बी अ बीप ऑन दिस वर्ड। वो फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इंडिया तो अपनी इकोनॉमी पे ग्रो फोकस कर रहा है। आप देखिए नरेंद्र मोदी ने 40 कंट्री टूर भी किया। हमारे लिए भी ट्वीट्स करें कुछ ट्रम्प, हमें भी अच्छा लगे। पॉइंट तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट रहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी तो एससीओ में गए, वहां पे जाके हमने कौन सा चाइना के साथ या रशिया के साथ हाथ मिला लिया, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाके रशिया के प्रेसिडेंट से कहा, पुतिन से कहा कि आपने इंडिया के साथ ताल्लुकात आपके अच्छे, तो हम भी आपके साथ ताल्लुकात अच्छे। मैं बेसिक वर्ड्स बताता हूँ, बेसिक वर्ड्स शहबाज शरीफ के क्या थे। अभी ट्रम्प का देखे पाकिस्तान के ऊपर भी कोई आएगा स्टेटमेंट कि आप कौन होते हैं कि रशिया के साथ ताल्लुकात बनाए। हमारा बेसिक जो लूप होल आ जाता है वो ये आता है कि हम अमेरिका के मकरूज हैं, हमने अमेरिका का लोन कर्जा देना है, ठीक है। हमें ये इशू आया था। नहीं तो आज पाकिस्तान के अंदर कोई स्टेबल गवर्नमेंट है, कोई एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि लाइक मत्थे पे आंखें रख के जवाब देने वाली हो, तो पाकिस्तान भी ग्रो करना जानता है। पाकिस्तान की आबादी भी पाकिस्तान के साथ पैट्रियोटिज्म दिखाती है, लाइक वो भी अपने मुल्क के साथ लॉयल है। प्राइम मिनिस्टर कोई लॉयल आ जाए, यहाँ पे वाकई एक प्राइम मिनिस्टरशिप चले, तो पाकिस्तान भी ग्रो कर सकता है जैसे इंडिया ने ग्रो किया। देखिए कोई बड़ा हवा नहीं है ग्रो करना, कोई बड़ा हवा नहीं इकोनॉमी को उठाना, बस डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। आप